नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। बीजेपी तालाब तिलो मंडल ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया माउंट लिट्रा जी स्कूल आनंद नगर बोहरी तालाब तिलो जम्मू में, जिसमें केशव चोपड़ा मंडल प्रेसिडेंट भी मौका पर मौजूद रहे। वाणी के जाप से मन का जाप अधिक उत्तम, अधिक लाभदायी। परिवार के सदस्यों को भी करवाएं। ये बहुत ही नेक कार्य है। आज भारतीय जनता पार्टी तालाब तिल्लो मंडल की तरफ से यहाँ पर तालाब तिल्लो में योगा दिवस के उपलक्ष्य में योग दिवस को बनाने का एक प्रयास जो है वो हमने किया है। इसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष सत शर्मा सीए जी और उनके साथ ही हमारे जम्मू के महापौर आदरणीय चंद्रमोहन गुप्ता जी के साथ साथ पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी की और सभी सीनियर नेता जो है वो मौजूद रहे। आज का दिन जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी में योगा ने जो है वो जिस तरीके से और जितनी जल्दी लोगों को स्वस्थ किया है, मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा योगा जो है वो घर पर करना चाहिए, क्योंकि एक स्लोगन जो है वो बड़ा ही पुराना और बड़ा ही मशहूर है कि जीवन है तो सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है। तो मैं आप सबसे आज इस प्रोग्राम के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी दिनचर्या से कुछ समय जो है वो योगा के लिए जरूर निकालें, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। योगा दिवस जो है वो उसके उपलक्ष्य में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उधमपुर में स्थित 137 वाहिनी सीआरपीएफ द्वारा मोआड़ा स्थापित वाहिनी मुख्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, जवानों व उनके परिवारों के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर वाहिनी के कमांडेंट मोहम्मद खालिद खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 21 जून पूरी जो है दुनिया के अंदर में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इंटरनेशनल योगा डे को जो है मनाया जा रहा है। उसी के तहत 137 बटालियन सीआरपीएफ आज अपने यूनिट हेडक्वार्टर एसआरटीसी उमारा मोड़ के योगा डे का जो आयोजन कराया जा रहा है। योगा डे को जो है मनाने के पीछे कारण ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर में इतनी भागदौड़ ज़िंदगी की है, जिसमें व्यक्ति का मन, स्वास्थ्य, इसके ऊपर में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसमें योगा एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, जिसमें शरीर की सूक्ष्म क्रियाएं, कोशिकाएं, सांस क्रियाएं और विभिन्न प्रकार के जो आसन हैं, जो हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। इसलिए पूरी जो है सीआरपीएफ के अंदर में आज इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे यूनिट हेडक्वार्टर में 100 के करीब जवान, अधिकारी, उनके परिवार के सदस्य इस योगा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये 7वां योगा दिवस चल रहा है। इसमें जब 11 दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से, जिसमें 193 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 177 कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि 21 जून हर साल योगा दिवस जो मनाया जाए। हर साल जो है यहाँ मनाया जाता है। आज मुझे हमारे कमांडेंट साहब ने 137 बटालियन सीआरपीएफ साहब ने कहा कि यहाँ पर योग जो है वो करवाएं, तो मैं इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आया हूँ। हम चाहते हैं कि इस कोरोना के दौर में योग ज़रूर, अगर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना है, तो योग बहुत ही ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ दिमागी तवाज़ुन जो है बिल्कुल ठीक रहता है, तंदुरुस्त रहता है आदमी, इससे खुशहाली बढ़ती है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर जिला उधमपुर की ओर से भी योग शिविर का आयोजन किया गया। लेकिन अपनी नींद को बेंड ना करें।
1 घंटे का सेशन रखते थे जिसमें हमने कोविड पेशेंट्स पे फोकस किया, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उनके लिए कौन से योगासन करने हैं उन पे फोकस किया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे फोकस किया, बच्चों से रिलेटेड आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे हमने फोकस किया। so peaceful and very beautiful। बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है स्पोर्ट्स काउंसिल ने और आयुष ने मिलकर। बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। सबको जो है आज के योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया मुझे पूरा यकीन है और मेरे को पता भी है कि उधमपुर में जो योगा है ये बहुत पॉपुलर है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे योगा एक्सपर्ट्स हैं। तो दिस विल इन फैक्ट बी मोर ऑफ अनदर फेदर इन द कैप। और जितना ज़्यादा प्रोपेगेट हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि योग साधना और योगासन सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मन के बैलेंस को भी ठीक करता है। और आज के दौर में जब कोविड से हम उभर कर थोड़ा नया उभर के आए हैं सेकेंड कोविड से, तो इस समय कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ और इनफैक्ट शरीर के ज़्यादा कोविड ने मस्तिष्क को जो है वो हार्म किया है। मेंटल ट्रॉमा एक सेट इन हुआ है, उस मेंटल ट्रॉमा को सिर्फ योगा जो है वो दूर कर सकता है। सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Army and ITBP official deployed in Kashmir and Ladakh celebrating 7th International Yoga Day. Seventh International Yoga Day celebrated at Hari Niwas, Jammu. Mr. Raghav Langar, IAS Divisional Commissioner, Jammu, chief guest at Hari Niwas in Jammu. एडीसी साहब और मेरे स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस दिन को बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने इसको शुरू किया था। इसका एक हेल्दी, फिजिकली फिट, मेंटली फिट और एक अच्छा इंसान के लिए ये योगा उन्होंने उस समय शुरू किया था, जो आज हमारे रखता है। इस दिन को मनाने के लिए हमने, मेरे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम, हमें एक स्पेशल आदेश दिया, चुना हरि निवास, जो हमारे लिए एक मान्य स्थान है। इन बच्चों को एक दिशा निर्देश दें ताकि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के आगे जब जाएं तो सारे इनको फॉलो करें और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी जिंदगी के लिए ये सबको प्रेरित करें। मैं सबसे पहले तो स्पोर्ट्स काउंसिल को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे खूबसूरत वेन्यू में, बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए। हमारे प्रतिभागी, मुझे पता लगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से ताल्लुक रखते हैं, कई लोग उसमें स्पोर्ट्स पर्सनल हैं और बड़े नामी गिरामी स्पोर्ट्स पर्सनल हैं। तो जैसा कि मुझसे पहले अवस्था ने कहा, हमें यही उम्मीद है कि आपके यहाँ पढ़ने के महत्व को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। योग देखिए हमारे एक प्राचीन विद्या है और हमारी प्राचीनतम समय से ही हमारी जीवन शैली का एक भाग रहा है। मॉडर्न टाइम्स के साथ इसमें जो एक
योग की प्रैक्टिसेस में भी, चूंकि एक आम इंसान को इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए वैसे वैसे उसमें चेंजेस किए गए हैं ताकि कोई भी आम इंसान योग को अपनी जीवन शैली का भाग बना सके। हमारे फिजिकल, मेंटल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और खास तौर पर जो अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान कई रिस्ट्रिक्शंस के बीच में हम लोग अपने घरों में कन्फाइंड रहे, तो मैं समझता हूं कि योग के माध्यम से न केवल हम अपने शरीर को और अपने जो आध्यात्मिक अपने जो भाग को हम लोग विकसित कर पाएंगे, बल्कि इसका सही ताल्लुक हमारी सेहत, हमारी के माध्यम से हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो बेसिकली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो एक मेडिकली ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोरोना से जो पेशेंट्स हैं उनको भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, क्योंकि इसका लंग फंक्शन से डायरेक्ट जो है इसका इम्पैक्ट है। तो मैं समझता हूँ योग सबसे एक उम्दा तरीका है कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं या एक आम इंसान को भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का और अपने शरीर में एक बेहतर जो है विकसित करने का, ताकि हम इस पैंडेमिक से भी जो है इंडिविजुअल तौर पे और कम्युनिटी तौर पे ठीक तरीके से हम उस पर फाइट कर सकें। शिवसेना और डोगरा फ्रंट द्वारा किया गया प्रदर्शन कुछ पार्टियों के लेकर, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक बारी सर, आज का प्रोटेस्ट, ये जो चाइना की बात करने वाले हैं, ये जो पाकिस्तान की बात करने वाले हैं, तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा उनकी बात करने वाले हैं, उनको क्यों न्योता दिया जा रहा है? ये न्योता गलत है। और सारा समाज, जिसमें कश्मीरी पंडित समाज, जिनको हर्ट हुआ है, जिनको वहाँ से नरसंसार करके बाहर निकाला, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं है। जम्मू की बराबरी नहीं है, नो जम्मू के चाहिए, नो कश्मीर के चाहिए। और जो लोग चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, उनको बुलावा नहीं चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए। 370 जब समाप्त हो गया, 35 समाप्त हो गया, अब आप लोगों को डिलिमिटेशन पे बात करनी है। अब ये स्पष्ट करो जम्मू कश्मीर की जनता को, फिर बातचीत करने के लिए जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। Member of Parliament shall start vaccination center for free COVID-19 vaccination to 18+ at Gandhinagar Hospital entrance, Jammu. भाई मोदी जी ने 7 जून को जो कहा था कि भाई 21 जून से देश भर में हर एक राज्य को फ्री जो है वो वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि 18 से लेकर 44 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगवाई जाए और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये बड़ी कारगर सिद्ध होगी। तो आज यहाँ पर हमने देखा कि गांधीनगर जो जम्मू का एक मेन हॉस्पिटल है, यहाँ पर वैक्सीन की शुरुआत की गई है। इससे अभी आपने देखा कि यहाँ पर अभिषेक एक नौजवान थे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई और लोगों को मैसेज भी दिया नौजवानों को, आइए वैक्सीन लगवाइए और इस कोरोना महामारी को मात देने के लिए हम सब एक होकर वैक्सीन लगवाएं। MOS Dr. Jitendra Singh visit Katra Vaccine Center and launching of COVID-19 vaccination for all. फिल्म बनानी चाहिए थी। एक लड़की है जिन्हें नहीं भी अपनी भी बनाओ ना, सालों में अच्छा तू है ऐसा है कि समय समय पर प्रशासन, क्योंकि कोविड का एक अनुभव सबके लिए नया था, प्रशासन के लिए भी नया है,
तो जो भी उनको चिंता उनके सामने लाई जाती है उसके लिए वो कोई ना कोई निवारण निकालते हैं। अब ये बात आई है तो हम ये बात भी रखेंगे प्रशासन के आगे, और इसका जो भी अगर कोई समाधान हो सकता है अनुकूल या फीजिबल, वो करने का प्रयास उनको करेंगे। डॉक्टर साहब, ये सर्वे बैठक का चुनाव की आहट मान सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि ये तो निर्णय जिस स्तर पर होना है उसी स्तर पर होना है। आज का दिन केवल वैक्सीनेशन को समर्पित है। सर, जम्मू की कुछ गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब थर्ड वेव को जो टैकल किया है, जैसे आठ कह रहे हैं कि थर्ड वेव के बारे में, इस तरह से टीकाकरण अवेयरनेस लोगों में अगर रही तो उम्मीद है कि उसके चांसेस कम होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज योग दिवस भी है 21 जून, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा, उनके आह्वान पर आज वैक्सीन्स फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल कार्यक्रम देश भर में प्रारंभ किया जा रहा है। तो जहाँ तक इस संवाद का संबंध है, हमें ये महसूस हुआ कि कटरा वैष्णो देवी एक तीर्थ स्थान भी है, और इससे बेहतर और कोई पवित्र धरती नहीं जहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा सके। आप जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोविड का मुकाबला करने में भारत सफल रहा है, इसका उदाहरण आज देश भर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दिया जाता है। कुछ बातें हैं जो हमारे ध्यान से निकल जाती हैं, यदि आंकड़ों सहित लोगों के आगे रखी जाए तो उन्हें समझ में आएगी। जिस दिन प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी तो पहले ही दिन 6,000 भारतवासियों को वैक्सीन लगा था, और 6 करोड़ वो आंकड़ा है जो बहुत से यूरोप के देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। आज लगभग 27-28 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन मिल चुका है, और बहुत से देशों की तुलना में ये न केवल संख्या में अधिक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फास्टेस्ट पेस वैक्सीनेशन ड्राइव इन दी वर्ल्ड। इतनी तेज़ी से कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं चल रहा। जो लोग प्रतिशत देखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि 130-135 करोड़ का हीट्रोजिनस देश है। अगर हम कुल संख्या देखें वैक्सीन की, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, 45+ केस 75% से अधिक लोगों को वैक्सीन मिल चुका है, लगभग 77%। और जून माह के ख़त्म होते होते यानी अगले 10-12 दिन के टीकाकरण के बाद भी ये जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, ये जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग की, जो इस प्रकार के परहेज़ की, जो भीड़ भाड़ ना करने की, वो जारी रहे। और वो जारी अगर रहेंगी तो जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है, हम थर्ड वेव से भी अपने आप को बचा सकेंगे। जहाँ तक रियासी ज़िले का संबंध है, रियासी में भी लगभग 75 से 80% तक टीकाकरण की मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर भी मुझे विश्वास है 45+ जून के अंत तक 100% हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट भी जारी है, माता की यात्रा भी चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोविड पर नियंत्रण पा लिया गया है, जिसके लिए प्रशासन तो बधाई का पात्र है ही है। साथ में समाज की ओर से, हमारे डीडीसी की ओर से, डीडीसी चेयरमैन हमारे साथ बैठे हैं, इनकी ओर से और समाज के प्रतिनिधियों की ओर से जिस प्रकार का सहयोग मिला है, वो इसमें उसकी प्रमुख भूमिका रही। और पिछली वेव से जो हमें अनुभव मिला था, उसके अनुभव के चलते जो हमने और अधिक सतर्कता बरती है, उसका भी एक नतीजा। समय तो मुझे इतना ही कहना है कि सभी पार्टियों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि आज हमसे केवल वैक्सीनेशन। जम्मू के भारत नगर वार्ड नंबर 5 के निवासियों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन का पिछले कई दिनों से आ रही है पानी की भारी किल्लत, और कहा जल्द से जल्द इस समस्या को किया जाए हल, वरना आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर करेंगे जोरदार प्रदर्शन जल शक्ति विभाग के खिलाफ। पीएचई डिपार्टमेंट पीएचई एक्शन पीएचई एक्शन पीएचई एक्शन पीएचई डिपार्टमेंट 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 इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना। प्रोटेस्ट किया है वो हमने पीएचई के खिलाफ किया है, पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ किया है, और कई दफ़ा हम यहाँ पहले भी प्रोटेस्ट यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट बिल्कुल भी हमारी सुनवाई आज तक बिल्कुल भी नहीं हुई। और मैं आज यहाँ पे मीडिया के माध्यम से पीएचई डिपार्टमेंट को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो
उधमपुर में जो उन्होंने गंद डाल के रखा है, खास करके इस भारत नगर के अंदर, कि पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता। 10 से 15 मिनट सिर्फ पानी आता है, और जब पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर हम जाते हैं तो सारी की सारी बात वो अपने उस बंदे पे छोड़ देते हैं जो इनका लाइनमैन है। लाइनमैन बिल्कुल अपने सही काम कर रहा है, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट की कमजोरियाँ हैं। पीछे से मोटरें नहीं ऑन की जाती तो पानी कैसे आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग इतना तंग हो गए हैं कि सदियों से एक यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है निर्जला कास्ती का, और पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त में पानी पिलाया जाता है, और पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा का पूरा किराया लिया जाता है, और आज के दिन भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे कई दुकानदार भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम नहाएंगे, नहाने के बाद दुकान पे जाके धूप बत्ती करेंगे और उसके बाद दुकान पे बैठेंगे। कैसे जाएंगे लोग? लॉकडाउन खुलने के बाद भी दुकान पर कैसे जाएंगे? मैं यहाँ से साफ चेतावनी पीएचई डिपार्टमेंट को देना चाहता हूँ कि ये कोरोना की वजह से हमने जहाँ पे गैदरिंग कम की है, अगर 2 दिन के अंदर पानी बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं आता है तो हम पूरा का पूरा मल्ला लेके 300-400 घर लेके हाईवे पे उतरेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है पानी। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारा आंदोलन इससे भी कड़ा होगा, उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। ये मैं यहाँ से मैसेज देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पीएचई डिपार्टमेंट को भी। अपनी पार्टी उधमपुर द्वारा की गई एक पत्रकार वार्ता, जिसमें पार्टी के जिला प्रधान हंसराज डोगरा और पार्टी आलाकमान द्वारा जिला प्रधान नियुक्त करने पर पार्टी आलाकमान का धन्यवाद व्यक्त किया गया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सर उधर से आ जाइए प्लीज। उसके बाद केवल सेक्रेटरी अश्विनी भट्ट जी, श्रीमान अश्विनी भट्ट जी, वो भी मंच पर विराजमान हो। निवेदन है कि वो भी मंच पर विराजमान हो। श्री रणजीत सिंह जी दत्ता। श्रीमान मोहम्मद अकरम जी। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल करके हमारे सामने रूबरू हुए। और आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो इस विषय पर रखी गई है कि पिछले दिनों हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जितने भी जहां से सीनियर लीडर्स थे उनकी एक लिस्ट जो थी वो हमारे यहाँ अपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अपने श्री फ़कीर नाथ जी XMLA, जिन्होंने हमारी जहाँ से लिस्ट ली, और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे सरदार मनजीत सिंह साहब जिनको दी, और उन्होंने वो लिस्ट जो है वो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब के पास रखी, और उस पर काफ़ी दिनों तक चर्चा चलती रही। आज जो है वो कोई 2-3 दिन पहले जहां हमारी मीटिंग भी हुई थी, और उस मीटिंग में सभी लोग उपस्थित थे, और थोड़े 2-3 दिन पहले वो लिस्ट अनाउंस कर दी गई। हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी जी, सबसे पहले हम उधमपुर के जितने भी तमाम जिला इकाई के लीडरान हैं, मैं इनकी तरफ से और अपनी तरफ से एज ए जो मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, मैं अपनी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जितनी भी हमारी उधमपुर की आवाम है जिन्होंने इतने विश्वास के साथ हमें, थोड़े दिन पहले मैंने DDC की इलेक्शन भी कंटेस्ट की थी, और उसमें मेरे साथ उन्होंने योगदान दिया था, मुझे आशीर्वाद दिया था। शायद वही आशीर्वाद उनका मुझे जहां तक ले आया है। और जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, उन्होंने मुझे ये इतनी जिम्मेदारी जो है वो ये दायित्व मुझे जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का सौंपा है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, और अपनी जिला इकाई को, जिला के संगठन को मजबूत करके हम जन तक पहुंचेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।
हमारी भरपूर मदद रहेगी। हर हमारे पार्टी वर्कर के साथ किसी किस्म की भी अगर कोई प्रॉब्लम होती, मुश्किलात पेश आती है, वो हमारे साथ सलाह मशवरा कर सकता है। हमारी पार्टी जो है वो उधमपुर की आवाम के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। तो म्युनिसिपैलिटी विभाग के सफाई कर्मचारियों की मांग हुई पूरी। आज म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान द्वारा 148 सफाई कर्मचारियों में बांटी गई वर्दी। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चार महीने पहले हमने सर्दियों की यूनिफॉर्म दी थी, अब ये समर की यूनिफॉर्म दी है। ये सारी यूनिफॉर्म जो है ये आपने देखा होगा, जेंट्स के लिए ट्रैक सूट है जो जिसमें के पीछे लिखा भी है म्यूनिसिपल काउंसिल उधमपुर। ये 111 सूट हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, जैसे शरीर का साइज़ है उसी हिसाब से दिए जाएंगे। और लेडीज़ के लिए जो 37 जो है वो कुर्ता पजामा जो है उनका कपड़ा दिया गया है उसका, तो वो उसके सिलवाएंगे। तो ये टोटल जो है 148 जो ड्रेसेस जो है ये हमने दी हैं। तो ये हर साल हम सर्दियों में और गर्मियों में इनको देते जाएंगे। मेरा नाम काका हुसैन, सफाई कर्मचारियों का प्रधान। जो हमारी समस्या थी वर्दियों की, बहुत देर सी थी, डेली वेज को कुछ नहीं मिलता था। डेली वेज को अब हमने वर्दियाँ शुरू कराई हैं सीईओ से, हमारे चेयरमैन साहब, काउंसलर, और उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसी तरह अगर उनको हक देते रहेंगे, खुश करते रहेंगे, तो हम किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम उनके साथ हैं, क्यों हमारी जो समस्या थी ज़्यादा, समस्या हमारी ज़्यादा ये है कि ये तो वर्दी हैं, लेकिन हम चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं ये भी डेली वेयरों का, कि जो हमारे डेली वेयर हैं, हमारे पास पोस्टें हैं यहाँ पर। गवर्नर साहब को अपील करते हैं कि गवर्नर साहब को शायद पता नहीं होगा हमारे पास पोस्टें हैं, किसी जगह में नहीं है, हमारे पास पोस्टें। हम चाहते हैं हमारे जो मुलाजिम हैं डेली वेयर, उन्हें परमानेंट किया जाए। सबसे खुशी की बात होगी कि जैसे आप पंजाब में कर रहे हैं, चंडीगढ़ में, हरियाणा में किया, वैसा हम चाहते हैं वहाँ भी करें। ज़्यादा उनकी पे बढ़ाई जाए तो जान को परमानेंट किया जाए। और हम काउंसलरों का शुक्रिया अदा करते हैं, सीईओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों को वर्दी देना शुरू किया। ऐसे ही ये वर्दियाँ हैं, उनको सम्मान मिलता रहे और खुशी के साथ अच्छे तरीके से उधमपुर को साफ़ सुथरा रखते जाए, क्योंकि ये हमारे महामारी कोरोना वायरस के हमारे ये योद्धा हैं, इनको खुश करना इनका फर्ज है। थैंक यू। District Bandipora BJP celebrates 7th International Yoga Day in the presence of District President Rahman Thekri along with the District General Secretary Manzoor Ahmad Dar and District BJYM President Tahir Hanif and other workers eagerly participated in this event. Olay yukarı seyretti. Dur. İki de yorak told rejim. ये सजाए का फोन हटा
अभी हमने प्रोग्राम चलाया था पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चलाया था यहाँ पे। और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अब्दुर्रहमान ठेकरी साहब भी है। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे बांडीपुरा में भी इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और सोनावारी में भी हमने इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया है। इसका यही एक सबसे बेनिफिट है कि इंसान की सेहतियाबी और सलामती के लिए जो योगा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने आज यहाँ पे भी बांडीपुरा में भी और सोनावारी में भी हमने प्रोग्राम मुनक्कद किया है। तो ये हमारी तरफ से है कि तमाम लोगों को हम मशवरा देते हैं कि योगा के एक इंसान को ज़रूरत है, इससे इंसान के लिए सेहतमंद और तंदुरुस्त मतलब बन जाता है। इस समय में इंशाल्लाह जो काम चल रही है इस टाइम पे, आने वाले समय में सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काम चल रही है हर जगह पे, इंशाल्लाह हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे जितने भी हमने वादे किए हैं हमारी सरकार ने, तो इंशाल्लाह हर जगह पे इंशाल्लाह हमें सफलता मतलब मिल जाएगी और मिल रही है, और मिलने की भी अभी बहुत सारी चांसेस है जो जिस तरह हम काम कर रहे हैं। Agriculture Production and Farm Welfare Department District Bandipora inaugurated organic vegetable outlet at Subdivision Sambal Bandipora under Deputy Director of Agriculture. Report by Bashir Ahmed Khan. जो ऑलरेडी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, हमारी जो ऑर्गेनिक एक्जॉटिक या लोकल ब्रीड के हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो वेजिटेबल्स के लिए, उनके लिए हमने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं नवीन चौधरी साहब, उनके कहने पर तमाम सारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली के, वहाँ हमने ये मार्केट कायम कर रखे हैं, जिसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे वेजिटेबल ग्रोवर्स है उनको एक प्लेटफार्म मिले जहाँ पर वो अपनी क्वालिटी वेजिटेबल बेच सके। ये विन विन सिचुएशन है, बेचने वाले के लिए भी अच्छी चीज़ है और ख़रीदने वाले को भी एक क्वालिटी मटेरियल एक मुनासिब दाम पर फराहम होता है। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ सुंबल आए थे। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का जो मेन वेजिटेबल ग्रोइंग बेल्ट है वो हमारा घनस्तान, सुंबल या शादीपुरा वगैरह इस साइड में पड़ता है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की जो हमने ऑर्गेनिक मंडी वेजिटेबल की और इस सब्ज़ी को ऑन डेली बेसिस यहाँ के लोकल पॉपुलेशन में बेच दें, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो आप बाहर की मंडी है वहाँ तक ले जाने में हम इनको इस रेफ्रिजरेटर वैन की सुविधा फ्री रखते हैं, सिर्फ इनको तेल का खर्चा उसमें देना पड़ता है। एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर्स हमारे हैं, ये तो वरासती तौर पर हमारे लिए एक इसके जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग रिसोर्स रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी हमने कोशिश किया, चाहे एपिकल्चर है, मशरूम है, या उसके साथ साथ यही वेजिटेबल प्रोडक्शन है, या इसके साथ सीड प्रोडक्शन का जो शोबा है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान खासकर जो रूरल एरियाज़ में जिनकी अपनी लैंड अवेलेबल है, तो उनको उस नौकरी के पीछे पढ़ने के बजाय अगर वो पढ़ाई लिखाई करना, तो वो तो शुक्र अल्लाह ताला का है कि वो उसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करके जितनी पढ़ाई कर सके तो अच्छा है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के बजाय दे कैन भी एम्प्लॉयमेंट गिवर्स, वो और लोगों को भी इसके साथ साथ अपने साथ एम्प्लॉयमेंट में जज़ब कर सकते हैं अगर वो 2-3 कनाल ज़मीन पर यही एग्जॉटिक हाइब्रिड वेजिटेबल्स की काश्त करेंगे। मार्केट फैसिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। हमारी उनको यही गुजारिश होगी कि हमारे जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस है उनके साथ राबिता कायम करें, वो उनको 1-2 कनाल में 1 साल का क्रॉपिंग कैलेंडर बना के दे देंगे, और अगर वो उन अहकामात पर और जो क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से 1-1.5 लाख 1-2 कनाल से उनकी सब्ज़ी की काश्त में 1 साल का मुनाफा होगा। District Poonch Department of Youth Services and Sports celebrate 7th International Yoga Day at Degree College Ground Poonch. SSP Poonch Vinod Kumar IPS was chief guest and additional SSP Liaquat Chaudhary was guest of honor on the occasion of International Yoga Day at Poonch. The chance of injury, no net, begin with neck bending. Keep your feet 2 inches apart. Inhale and raise your hand upward up to the shoulder level. सांस लेते हुए अपने हाथ दोनों shoulder level तक आपके पाँव एक दूसरे के सामने होने चाहिए. Then inhale
हो सकती हैं ये रेगुलरली अगर हम आसन परफॉर्म करें। नो रिलैक्स एंड थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप। जैसा कि आप सबको पता है कि आज इंटरनेशनल योगा डे जो है वो आज मनाया जा रहा है, तो यहाँ पुंछ में भी डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो है उसकी जानिब से हमारे 3 वेन्यू जो है इस पुंछ टाउन में जो है वो रखे गए हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन थी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पुंछ हैं जनाब मोहम्मद कासिम साहब, उनके एक असाइनमेंट थी कि ये शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है वो भी इस इंटरनेशनल योगा डे को जो है वो सेलिब्रेट करेगा। तो ये सारा प्रोग्राम जो है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीम और रहमान साहब की गाइडलाइन पे ये पूरा इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में जो है ये डे जो है बड़े जोशो खरोश से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे इसका एक प्रोग्राम जो है इनकाद किया, जिसमें एसएसपी पुंछ जनाब विनोद कुमार आईपीएस और एडिशन एसपी जनाब लियाकत चौधरी साहब जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा एक लेजेंड खिलाड़ी जो थे हमारे जो कि हमारे आइकन रहे हैं जनाब कृष्ण लाल शर्मा साहब, वो भी इसमें मौजूद थे। तो हमारे इस योगा का जो डे है इसका मनाने का मकसद ये है कि इस जिस तरह के हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने इस योगा को जो है पूरी दुनिया तक जो है वो फैलाया है, जिसकी वजह से आज इंटरनेशनल योगा डे जो है मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो इसका मकसद असल में ये है कि किस तरह से लोगों को जो है वो फिजिकली फिट रखा जाए। मैं बिलखसूस कहूंगा कि जो आज के हालात हैं, जैसा कि आपको पता है जो कोविड का चल रहा है इस वक्त, तो उसकी वजह से कि हमारे लोगों के इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, ताकि इसमें जो होता है कि जितने भी डिजीजेज जो हैं वो एक इंसान पे जो अटैक करती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी डिजीज जो है वो जल्दी जल्दी किसी इंसान को अपने लपेटे में लेगी। तो योगा जो बिलखसूस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो मजबूत करता है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि खाली इसको एक दिन तक महदूद न रखा जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके इसमें शामिल की, जिस तरह कि आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं भूलते, इस तरह योगा जो है वो भी डेली करना जो है ना भूलें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, आप अच्छे रहेंगे, हमारा देश जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। पुंछ बीजेपी ex-MLC Pardeep Sharma along with his party leader and other workers performed yoga at his residence on the occasion of 7th International Yoga Day. अब आप लोगों ने पूरी प्रैक्टिस करनी है इसकी। आज जम्मू हिंदुस्तान में ये भारत दुनिया सारी में 7वां योगा दिवस है, 7वां साल आज लगातार ये जो योगा डे है जो ये दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं आज इस दिन पर सबको पहले तो बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और ये कहूँगा कि आज दुनिया को जो कोरोना महामारी है अगर कोई बचा सकता है तो ये हमारा योगा है। हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हम खुद फिट रहेंगे, सारी दुनिया फिट रहेगी। आज पूरे भारत में अगर योगा बन रहा है तो पुंछ जैसे जो बॉर्डर क्षेत्र है यहाँ भी हम सब लोग जो है ये योगा जो है बना रहे हैं, सब लोग मिलकर। आपने देखा बगैर किसी मजहब मिलत, हिंदू मुसलमान सिख सब मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हमारे सब आए हुए हैं और सब लोग बना रहे हैं। आज हर मंडल में 2-2, 3-3 जगह पर 5-4 जगह पर बन रहा है। आज पुंछ में 20 जगह पर योगा डे बना होगा और पुंछ मेरा घर भी एक है जिसमें, और सब मुबारकबाद देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नौशहरा हाई सेकेंडरी स्कूल सेरी में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगाया योग शिविर। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भी काफी लंबी चौड़ी और पुरानी है। 3-4 बार करिए लंबा सांस। वस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, 1-2 बार करिए प्लीज, लंबा सांस और फिर छोड़ दीजिए। आपके चैनल जेके न्यूज़ ब्रेक का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जब भी कोई हमारे एक्टिविटी होती है, जब भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है तो आप मीडिया कवरेज के लिए आते हो और मीडिया कवरेज करके इस प्रोग्राम को हाईलाइट कर रहे हो। रही बात योगा की, तो योगा ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार
क्योंकि कोविड पेंडेमिक जो है वो उसकी वजह से इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री सुनील सिंह समयाल काफ़ी इस पर ध्यान दे रहे थे। जोनल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने काफ़ी बारीकियाँ बताते रहे, ऐसे करना है ऐसे करना है। तो ये प्रोग्राम जो है वो पिछले एक हफ़्ते से योगा वीक हम लोग सभी फ़िज़िकल टीचर अपने अपने बच्चों को ये ट्रेंड कर रहे थे। तो उसके लिए हम पूरा हफ्ता काम लगे रहे और आज ये फ़ाइनल यहाँ आपने देखा, ये जो फाइनल इवेंट यहाँ पेश किया गया, जिसमें हमारे डींग के सरपंच से श्री रमेश चौधरी जी, श्री बलवंत राज जी सेरी के सरपंच ZDO साहब और हमारा आल जो फिज़िकल का लोकल स्टाफ है इस एरिए का, हायर सेकेंडरी का स्टाफ और कम से कम 60-70 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और ये प्रोग्राम जो है वो आज संपन्न हुआ। तो हम आर्मी 33 RR के कमांडिंग ऑफिसर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। स्कूल बंद की वजह से यहाँ बहुत गंदगी थी और इन्होंने पहले हमें सफाई करवाई और उसके बाद हमारे यहाँ जो टेंट शमियाना लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो की और जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो संपन्न हो सका। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।